भगवत गीता के उस महान संदेश के प्रति हम लोग एकाग्रचित्त होकर चिंतन कर रहे थे, जहां भगवान ने ये उपदेश दिया अर्जुन को कि किस तरह स्थिर मति होकर, स्थित प्रज्ञ होकर जीवन को जिया जाए, किस प्रकार से अपने जीवन में आनंद को हम उतारें। तो कल चर्चा थी कि जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को समेटकर अपने आप को सुरक्षित रखता है लेकिन अपना लक्ष्य नहीं भूलता, इसी प्रकार से प्रत्येक उस व्यक्ति को जो प्रभु की राह में चल रहा है, भटके हुए मन को लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हुए और विषयों के अंदर विचरण करते हुए इस चंचल मन को केंद्रित करने की लगातार चेष्टा करनी चाहिए। तो जब हम अपना फोकस ठीक जगह बना पाते हैं तो जीवन में सफलता आती है, और जब हमारी वृत्तियां बिखरी रहती हैं तो हम अपनी और सफलता को खींच नहीं पाते। और इस बात को जरूर ध्यान रखें कि सफलता जब भी जीवन में आती है तो सबसे पहले उसका काम होता है कि वो आपकी पहचान बनती है। अभी तक आपकी पहचान नहीं थी, सफल होते ही पहचान बननी शुरू होती है। और जैसे ही सफलता मिल जाती है और पहचान बनने लगती है तो फिर जिन्हें दुनिया पहचानती है वो सफल लोगों के साथ बैठने का मौका आपको मिलता है। और जैसे ही सफलता सफल लोगों के साथ बैठाती है, मान दिलाती है, उसी के साथ में आत्मविश्वास जगाती है कि मैं भी कुछ हूं। और जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ना शुरू होता है उसके बाद आप निरंतर प्रेरित होने लगते हैं कि अभी तो शिखर बहुत सारे हैं, बहुत सारी चोटियां हैं जहां तक मुझे पहुंचना है। और तब मजे की बात होती है ये कि सफलता दूर गए लोगों को, रिश्तों को नजदीक लाना शुरू करती है। वे लोग भी नजदीक आने लग जाते हैं जो ये कहते हैं हम तो आपके दूर के रिश्तेदार हैं, आपने हमें पहचाना नहीं, हम तो आपके ये लगते हैं। असफल हो जाओ तो आपके नजदीक वाले रिश्ते वाले भी ये कहा करते हैं हमारा तो उनसे बहुत दूर का रिश्ता है। तो सफलता दूरियां घटा देती है। सफलता आपकी पहचान कराती है, आत्मविश्वास को जगाती है, लेकिन सफलता को प्राप्त करने के लिए केंद्रित होना बहुत जरूरी है। और जब आप अपने मन की बिखरी हुई वृत्तियों को केंद्रित करना शुरू कर देते हैं तो आपको सीढ़ियां चढ़ने में, आगे बढ़ने में सुविधा होती है। तो कृष्ण भगवान ने यह समझाया कि हमारी जो इंद्रियां हैं उनका ध्यान विषयों की तरफ, मतलब बहिर्मुखी हमारी वृत्तियां होती हैं और अंतर्मुखी हम हो नहीं पाते, क्योंकि ज्यादातर हमारी चेष्टा, हम ज्यादातर एक्सट्रोवर्ट हैं, सभी लोग इंट्रोवर्ट नहीं हो पाते। जैसे जैसे इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़े अंतर्मुखी होने लग जाते हैं, तो हम अपने आनंद से, अपनी शांति से जुड़ने लगते हैं। और किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में उन्नति करने के लिए एक तो एकाग्रता चाहिए, दूसरा उसका माइंड जो है बैलेंस में रहे, और तीसरी चीज है कि उसके अंदर शांति स्थापित हो। अशांत व्यक्ति दुनिया में विकास की तरफ नहीं जा पाता, क्योंकि अशांति विकास नहीं देती, विनाश देती है। चेहरे की मुस्कुराहट भी छीन लेगी अगर आपका मन अशांत है। नींद कम हो जाएगी,
अशांत मन बहुत अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता, इसलिए बुद्धि उसी मस्तिष्क में रहती है और निवास करती है जो मस्तिष्क शांत होता है। अशांत मस्तिष्क में अक्ल भी काम नहीं करती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम क्यों ना हो, अपने आप को संतुलित करना, गहन मौन में जाना और अपनी शांति को प्रशांति में बदलना। भगवान कृष्ण ने गीता में एक जगह प्रयोग किया है, शब्द प्रयोग किया है, शांत नहीं प्रशांत शब्द का प्रयोग किया, कि साधारण ढंग से शांत होने की आवश्यकता नहीं है, प्रगाढ़ रूप से प्रकृष्ट रूप से शांत होने की मनुष्य को आवश्यकता है। और जितना जितना आप प्रशांत होते चले जाएंगे, आपका मस्तिष्क नए नए आइडियाज को जन्म देता है। इसलिए चार्ली चैपलिन भी अपने साथ में वॉइस रिकॉर्डर लेके सोया करता था। रात में सपने में ही कोई आइडिया आ गया, जाग करके रिकॉर्ड करता था उसको। उस व्यक्ति ने अपनी कला को इतना निखारा कि उस समय में आकाश का नक्षत्र बन करके, स्टार बन करके चमका। आइडियाज आते हैं लेकिन शांत मन में आते हैं। जिस भी फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं, आपको एक बात तो करनी ही पड़ेगी, अपने मस्तिष्क को जितना शांत कर सकते हो और अपने मूड में आ सकते हो और मन को केंद्रित कर सकते हो। इसलिए जरूरी है, अपने यहाँ ये माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान जरूर करना चाहिए, मेडिटेशन में जरूर जाना चाहिए। भगवान ये समझाना चाहते हैं कि विषयों से वे लोग निवृत्त होते दिखाई देते हैं जो कभी कभी भूखे रहकर तप करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि जैसे उनका मन काबू में आ गया, लेकिन जैसे जैसे भोजन करें, शरीर शक्ति वाला हो, मन में ऊर्जा जो है वो अपना जोर मारने लगे, तो उसके बाद फिर अंदर से विकार उठता है। और सबसे जरूरी बात यह कि व्यक्ति को वैसा वातावरण में रख दिया जाए जिसमें वो पहले हिला था, और वैसे विषय सामने रख दिए जाए तो कितना भी देखने में संयमी और साधक लग रहा हो तो मन हिल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को विषय विकारों के बीजों को जलाकर इतना संभाल ले कि फिसलने वाली कीचड़ सामने हो लेकिन फिसले नहीं, तब माना जाता है कि उसका संयम सध गया। मतलब अपने ब्रेक का वहां इस्तेमाल कर सके जहां गिरने की चोट खाने की संभावना है, अपना ब्रेक इस्तेमाल करना जिसको आ गया, समझ लेना साधना में सफल हो गया। और ये एक दिन से नहीं आती बात, धीरे धीरे आपका अभ्यास बनेगा। गुस्सा आए कंट्रोल करो, दूसरे बोल बोल कर भड़काएं, गुस्सा दिलाएं, दुखी करें, उद्विग्न कर दें। उद्विग्नता जब चल रही हो तो लंबे गहरे सांस लेते लेते अपने आप को संभालने की चेष्टा करें, ध्यान बदलें और अपने आप को पत्थर जैसा बनाएं कि जिस पर आग गिरे तो उसको ही बुझना होगा, आपको किसी के गुस्से का ईंधन नहीं बनना। बुद्ध भिक्षा मांगते हुए एक ऐसे द्वार पर पहुंचे जो एक राजमहल था, और वहां के जो राजकुमार थे उनके साथ उनका, जब बुद्ध खुद राजकुमार थे तो बहुत ज्यादा विवाद और दुश्मनी चलती थी। तो उसी दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए चले गए, भोजन की भिक्षा।
और जैसे ही वहां गए तो उस राजकुमार को भी खुद पर कंट्रोल नहीं था, उसने गालियां देनी शुरू कर दी, बहुत अपशब्द कहे। अपशब्द कहने के बाद यहां तक बोल दिया कि अभी और बाकी है सुनना, जो खड़े हो यहां। तो बुद्ध जाने से पहले रुके और बोले, एक बात बताइए, आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उसको भोजन दें और वो नहीं खाए, तब उस भोजन का आप क्या करते हैं? उस राजकुमार ने कहा, उस भोजन को हम फेंकते तो नहीं, खुद प्रयोग करते हैं। तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि मैं आपके घर में महल में मेहमान की तरह, अतिथि की तरह आया, आपने गालियों का भोजन मुझे दिया, मैंने उसे ग्रहण नहीं किया तो छोड़ दिया, अब वो किसका हुआ? कौन प्रयोग करेगा उसको? अब वो भोजन तो आपका ही हुआ ना। और ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वो वापस चल पड़े। बहुत देर तक वो आदमी सोचता रहा, लेकिन उसके बाद उसको पश्चाताप हुआ कि जिस व्यक्ति के पीछे हजारों लाखों लोग चल रहे हैं और जो अपने अहम को गलाकर आज तुम्हें मान देने के लिए तुम्हारे महल तक आ गया, और इतने अपशब्द सुनकर उसने अपशब्द नहीं कहे, शांत होकर के गया है, जरूर उसमें कुछ बात है। और उसके बाद राजकुमार महल में नहीं रहा, बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ा और उसने बुद्ध से कहा कि तुम मुझे ताकत से नहीं बदल पाए, तलवार से नहीं बदल पाए, लेकिन अपने सम्मोहन प्रेम वाले शब्दों से तुमने मुझे बदल दिया। अब मैं नहीं रहा, अब मैं तुम्हारा हो गया हूं, तुम्हारे साथ चल रहा हूं। ताले को खोलने के लिए हथौड़ा कितना भी इस्तेमाल करिए, ताला टूट जाएगा। टूट के खुला तो क्या खुला, दिल में प्रवेश करके जो चाबी उसके हृदय को छूती है, ताला अपना द्वार खोल देता है। हृदय को छूना आ जाए, बस यही सबसे बड़ी बात है। इसलिए जीवन को वहां तक लेकर जाइए कि हम दूसरों के हृदय तक पहुंच सकें। कृष्ण भगवान ये समझाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में हर दिन उद्विग्न करने वाले लोग भी होंगे। वे लोग भी होंगे जो आपको किसी प्रकार के आकर्षण में बांधकर हिलाना चाहेंगे। यदि आप अपने आप को निरंतर संभाले रख सकते हैं, न मान में, न अपमान में, न किसी प्रलोभन में और न किसी दबाव में और प्रभाव में, आप टूटते नहीं, तो कहते हैं तब ये माना जाएगा कि आपकी बुद्धि स्थिर बुद्धि है। और स्थिर बुद्धि वाले लोग इतिहास रचा करते हैं। वही लोग हैं जो दुनिया में कुछ करके जाते हैं, कुछ देकर जाते हैं। तो प्रतिदिन आपको थोड़ा अभ्यास करना होगा। पहला अभ्यास जो हमारे यहाँ व्रतों में होता है, स्वाद जीतने का अभ्यास। दूसरा अभ्यास आपका होगा ज्यादा बोलने से बचना है। तीसरा अभ्यास ये भी करना है कि आपको ठीक से दूसरे को सुनना आना चाहिए। चौथा अभ्यास आपको इस बात पर भी करना है कि अंदर शांति बनाए रखें, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट भी निरंतर बनाए रखें। अपने चेहरे को प्रसन्नता से, मुस्कुराहट से भरपूर बनाए रखें।
भगवान श्री कृष्ण ने माथे पर मोर मुकुट सजाया था, वो उत्सव का प्रतीक है। हम लोग रेडियो बन जाते हैं, मन से गुनगुनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे। ऐसे लोग बिना थके काम करते रहते हैं और उनके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहती है। कुछ भी हो, प्रसन्नता बनाए रखो। आजकल ऐसी गाड़ियां बनाई गई हैं जो कम पेट्रोल में ज्यादा दूर तक चलती हैं। तो उसमें यह नियम माना जाता है कि कम एनर्जी खर्च हो और काम ज्यादा हो। बस इसी सिद्धांत को खुद के साथ जोड़ लीजिए कि हमारी एनर्जी कम खर्च हो, ऊर्जा कम खर्च हो, काम ज्यादा हो, उसके बाद भी एनर्जी बची रहे। मतलब बिना थके काम करते हुए जब आप अपने घर में लौटें तो ऊर्जा फिर भी बाकी रहे, थके हुए घर में नहीं जाएं, ताजे घर में प्रवेश करें तो आपको जीना आ गया।